दोस्तों, आप कभी रात में अकेले बाइक या कार चलाते हुए इमेजिन किए हो कि आपके पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हो या फिर कोई आपका पीछा कर रहा हो। आपने कभी तो ऐसा इमेजिन किया होगा। आज हम एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपने कभी सोचा तो था मगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटी से गांव जिसका नाम है कोडरा। आज से करीब 8 महीने पहले एक आदमी था जो एक अमीर घराने से ताल्लुकात रखता था। वो हमेशा कार में चलता था, हमेशा कहीं आना जाना घूमना कहीं पर भी जाना वो हमेशा कार में आता जाता था। एक दिन क्या हुआ, उस अमीर आदमी का 2 घर था। एक तो मेन घर था, एक घर 20 किलोमीटर दूर था जहाँ पर वो अपने रूम रेंट पर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, शाम को करीब 5 बजे वो अपने घर जा रहा था जहाँ रेंट पर रूम दिया करता था। और वो 25 मिनट में अपने घर पर बहुत आराम से पहुँच गया था और उसके घर में कोई था नहीं उस समय। वो फ़ोन चला रहा था, खाना पीना खाकर आराम कर रहा था वो अपनी बेड पर। और फ़ोन चलाते चलाते उसे नींद आ जाती है। अब वो नींद में है, लाइट चली गई है। 11:45 पर रात में उसकी आँख खुल जाती है गर्मी की वजह से। बहुत गर्मी थी और लाइट चली जाती है, इन्वर्टर भी बंद हो जाता है अपने से, वो ऑन नहीं होता है। तो फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो जाता है नीचे और अपना इन्वर्टर देखने जाता है। तो जैसे नीचे जाता है उसका इन्वर्टर तो सब कुछ ठीक था मगर इन्वर्टर जब वो बैठ चुका था, काफ़ी देर से लाइट नहीं थी। तो फिर वही आदमी बाहर निकलता थोड़ा घूमने के लिए, हवा खाने के लिए। और बाहर भी देखता है एकदम सन्नाटा, एक आदमी नज़र नहीं आ रहा था और लाइट भी नहीं थी। पूरा जितने भी घर थे वहाँ पर करीब 2-4 घर होंगे तो सब में इन्वर्टर था और ख़त्म था इन्वर्टर, एकदम अंधेरा था। एक आदमी नहीं था बाहर, पूरे गांव में एक बल्ब नहीं जल रहा था। तो फिर वो बोर होने लगता है और वो अपने ऊपर चले जाता है छत पर सोने के लिए, क्योंकि छत पर हवा चलती है मगर उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। तो फिर वो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। अब वो फैसला करता है अपने दूसरे घर जाने का जहाँ पर वो पहले रहा करता था। तो फिर वो तैयार होता है, करीब 12 बज रहे थे रात में, और वो अपने घर से चाबी लेकर निकलता है अपनी कार में बैठने के लिए। जब वो जाता है तो बहुत सन्नाटा था, कुछ चल नहीं रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था, मगर वो फाइनली अपनी कार तक पहुंच ही जाता है। अब वो अपनी कार में बैठ भी जाता है। तो फिर वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब वो चलते चलते जब वो काफ़ी दूर तक पहुंचा तो सामने क्या देखता है, सबसे पहले तो जो कार की जो लाइट होती है वो बहुत तेज़ होती है, काफ़ी दूर तक दिखती है। अब वो आदमी दूर से ही देखता है एक औरत है जिसकी 5 उंगलियाँ पीछे है, एड़ी आगे है और वो सफ़ेद कपड़े में है। अब वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रही है और फिर वही आदमी सब कुछ देखकर दूर से ही समझ जाता है। अब वो दूर से ही गाड़ी को मोड़कर फिर अपने वही घर चले जाता है जहाँ पर वो रेंट पर रूम दिया करता था। अब वो सोचा कि अब तो लाइट आ गई होगी, अब मेरा जाना बेकार है, लेकिन फिर भी लाइट आई नहीं थी और वो अपने घर पर चला जाता है, पहुँच भी जाता है। तो अपने रेंट वाले रूम में ही काफ़ी देर तक बैठकर इंतज़ार करता है लाइट का, मगर लाइट आने का नाम ही नहीं लेती थी। शायद जो ट्रांसफार्मर था वो जल चुका था, कोई दिक्कत हो गई थी, कोई इशू हो गया था, इसीलिए लाइट आ नहीं रही थी। और फिर क्या, काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद लाइट आया नहीं थी और फिर वो फैसला करता है, करीब 1:30 बज रहे थे, 1:30 हो रहा था करीब। अब वह फिर से वही फैसला करता है अपने पुराने वाले घर जाने का और फिर वो दूसरे घर जाने के लिए चल देते हैं अपने कार में बैठकर। मगर इस बार उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो काफ़ी दूर तक चलने के बाद जब वो वही वाले रास्ते में आते हैं, वहीं पर जहाँ पर वो चुड़ैल को देखे थे सफ़ेद कपड़े में, तो वहाँ पर उस बार कुछ नहीं था, कोई नज़र नहीं आ रहा था, एकदम अच्छे से सब कुछ सही चल रहा था। तो वो काफ़ी दूर तक चले और घर वो पहुँचने ही वाले थे। 8 किलोमीटर का सफ़र और तय करना था, वो घर पहुँच जाते। तो फिर क्या होता है, उनके कार में जो साउंड था वो अचानक से बजने लगता है। सब कुछ ऑटोमेटिक काम कर रहा था, ब्रेक लग रही थी, छोड़ रही थी, शीशा अपने आप खुल रहा है, बंद हो रहा। और वो आदमी बहुत घबरा जाता है और जब वो पलट कर देखता है पीछे, तो पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी जो पूरे खून में तर थी। और फिर वो जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ा भागने के लिए, तो सामने से एक और चुड़ैल आकर उसके शीशे पर कुल्हाड़ी से मारती तो उसका पूरा शीशा टूट जाता है और वो जख्मी हो जाता है ड्राइवर जो आदमी था। मगर वो आदमी हार नहीं मानता है, गाड़ी चलाता ही रहता है, वो भागने की कोशिश नहीं करता है। जब वो दोबारा पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं था और जब वो मिरर में देखता है पीछे रोड पर, तो देखता है वो दोनों बहुत तेज उसे दौड़ाए हुए हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। और फिर वो अपना फोकस पूरा गाड़ी पर रखता है, सामने देखता है
फिर जब वो दोबारा देखता है तो पीछे दोनों आकर बैठी हुई थी। आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा वो घबरा जाता है और कैसे कैसे भी कर वो डर डर कर अपनी कार एक गांव में ले जाकर खड़ी कर देता है। और सामने 3 आदमी थे, तो सब कुछ वो उनके साथ जो भी हुआ था वो सब कुछ 3 आदमी से वो बताने लगते कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है फलाने गांव में। और वो तीनों आदमी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनका रोज़ आना जाना था। कभी ऐसा हादसा उनके साथ हुआ नहीं था, ना कभी कुछ उन्होंने सुना था। और फिर वो जब आदमी जिसकी कार थी, वो आदमी जब वो अपनी कार दोबारा देखता है तो उसकी कार ऐसा दिखती है कि काफ़ी पहले से इसकी कार टूटी फूटी नज़र आई, जैसे ताज़ी ताज़ी नहीं, बहुत पहले से ही टूटी फूटी थी वो कार। ऐसी वो देखता है कार को। और जब वही आदमी कहता है उन आदमियों से चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तो सब लोग साथ में जाते हैं, मगर जहाँ पर हादसा हुआ था तो कुछ भी वहाँ पर था नहीं। मतलब कि ऐसा लग रहा था वो आदमी झूठ बोल रहा है, मगर वो आदमी सच कह रहा था। वहाँ पर अकेला जाना सही नहीं था। तो इससे पता यही चला कि रात में 12 बजे के बाद वहाँ अकेला जाना सही नहीं है, खासकर सफ़र करते हुए। मगर फाइनली आदमी को कुछ होता नहीं है, मगर हाँ वो आदमी दोबारा से 10 बजे से पहले पहले अपने घर पर आ जाता था। 10 बजे के बाद वो कभी उस रास्ते से आज तक गया ही नहीं। उसके अंदर इतनी दहशत फैल गई थी। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।